हम उनकी संतानें हैं, हम उनकी संतानें हैं, आरों से जिनकी शीश कटी। हम उनकी संतानें हैं, आरों से जिनकी शीश कटी। तिल तिल कर दे समर्पित की, लेकिन मग पीछे नहीं हटे। जो उन आदर्शों पर चलकर पुरखों का मान बढ़ाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। मित्रों, जब देश में थी दिवाली, वे खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वे झेल रहे थे गोली। क्योंकि उस समय दिवाली का अवसर था जब शहीद सूरज सिंह तोपाल ने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान इस मां भारती के चरणों में अर्पित किया। 2 नवंबर 2017 को कश्मीर की घाटियों में वीर शहीद सूरज सिंह तोपाल अपने साथी सैनिकों के साथ आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे। मित्रों, वतन के नाम जवानी लिख जाऊंगा, वतन के नाम जवानी लिख जाऊंगा। पढ़ेगा हर हिंदुस्तानी पूरे गर्व से, शहीद होने से पहले ऐसी कहानी लिख जाऊंगा। जिसको सुनकर प्रत्येक हिंदुस्तानी की भुजाएं फड़कने लगती है और रोम रोम में देश प्रेम की लहरें हिलोरे मारने लगती है। उस मां के सीने में फिर 16 दहका होगा, बेटे की शहादत को जिसने देखा होगा। अमर शहीद सूरज सिंह तोपाल का जन्म 1 फरवरी 1992 को जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अंतर्गत कपीरी पट्टी के फलोटा गांव यानी इसी गांव में श्री नारायण सिंह तोपाल के घर व माता श्रीमती बिमला देवी के पावन कोख से हुआ था। शहीद अपने माता पिता के 5 संतानों में से अकेले अविवाहित पुत्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय कोला डुंगरी में संपन्न हुई। तदुपरांत कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा अपनी बुआ श्रीमती राजेश्वरी देवी के साथ लंचडाउन में हुई। उसी दौरान सूरज के मन में भारतीय सेना में सम्मिलित होकर देश सेवा करने के प्रबल इच्छा जागी। लहू का कतरा, देश जहां वहां तन होगा, देश जहां वहां तन होगा, आकाश से ऊंचा मन होगा। वहीं से उसके मन में देश सेवा करने की भावना जागृत हुई। निकले हुए पसीने से फौलादी जैसा रंग होगा। लहू का कतरा बोल रहा, वीराने में अब घर होगा। आगे की शिक्षा हेतु अपने गृह जनपद के निकट स्थित वार मेमोरियल राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग से पूरी की। उच्च शिक्षा हेतु शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। इसी मध्य 11 सितंबर 2011 को मैकेनाइज फर्स्ट गढ़वाल के सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में भारतीय सेना की अंग बने। ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट शिक्षार्थी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत 2012 में 6 मैकेनाइज का हिस्सा बनकर के पंजाब प्रांत के संगरूर जिले में के नाभा में तैनात रहे। तदुपरांत 2014 में यूनिट 1 साल के लिए दार्जिलिंग में पोस्टिंग रही। वहां भी शहीद को अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
2014 में यूनिट वापस बबीना आने के उपरांत शहीद सूरज सिंह तोपाल की तैनाती 50 RR कुमायूं, जहां से आज उनके सैनिक भी आए हैं, 50 RR कुमायूं में आपकी तैनाती हुई। पंपोरा जम्मू कश्मीर, वहां पर 1 महीने युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग होती है, जिसमें शहीद को उत्कृष्ट मेडल से सम्मानित होने का गौरव मिला। अपनी सूक्ष्म सेवा काल में विभिन्न कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अनेक सैन्य मेडल प्राप्त हुए। देश एवं समाज परिवार का मान बढ़ाया। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। शौर्य एवं अदम्य के साहस को हम नमन करते हैं। शहीद सूरज सिंह तोपाल का जन्म जिले के उस आदर्श देश प्रेम से ओतप्रोत सर्व समर्पण की विशेषता वाले परिवार में हुआ, जहां का जरा जरा अटूट देश प्रेम और वीर गाथा से परिपूर्ण है। अपने अतीत की घटनाओं का, गौरवशाली गाथाओं का इतिहास रहा है। शहीद के पिता श्री नारायण सिंह तोपाल भी भारतीय सेना में इसी यूनिट से नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हैं। पिता की वेदना, आंसू छिपा आंखों में पिता रोया होगा, आंसू छिपा आंखों में पिता मन में रोया होगा, जिसने बेटी को पुलवामा में खोया होगा। 2 नवंबर 2017 को शाम 7 बजे उनके उच्च अधिकारियों को सूचना मिली कि पुलवामा के संबूरा क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घात लगाकर बैठे हैं, जिसमें आम जनमानस को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। इसी दौरान वे अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आतंकवादियों से घात लगाए गोलाबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई के दौरान दुश्मन की एक गोली शहीद के सीने को पार कर दी और मात्र 25 वर्ष की आयु में अविवाहित सूरज तोपाल सदैव के लिए चिर निंद्रा में मां भारती की गोद में सो गए। आंखों में अश्क लिए, आंखों में अश्क लिए वो फौजी भी रोया होगा, आंखों में अश्क लिए वो फौजी भी रोया होगा, जिसने शहीद की श्रद्धांजलि का धुन बजाया होगा, श्रद्धांजलि का धुन बजाया होगा। शहीद सूरज सिंह तोपाल ने शौर्य एवं बलिदान की उस परंपरा का निर्वहन किया, जिसकी सौगंध हर भारतीय सिपाही तिरंगे के सामने लेता है। इस रणबांकुरे ने अपने परिवार से वापिस लौटने का वादा किया था, जो उसने निभाया भी, लेकिन उसकी वापसी का अंदाजा कुछ निराला था। लौटे लेकिन लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लौटे हुए थे जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने खाई थी। जिस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मुख कभी अपना माथा सम्मान से झुकाया था, वही तिरंगा मातृभूमि के इस बलिदानी जांबाज के शरीर में लिपटकर उसकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। जब शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटता हुआ अपने पैतृक गांव पहुंचा, तो पूरा क्षेत्र परिवार गमगीन हो गया। चारों तरफ जहां सूरज के शहीद होने का दुख था, वहीं गर्व भी था कि क्षेत्र के इस जांबाज ने देश, प्रदेश एवं अपने पुरखों का मान बढ़ाया है।
कहते हैं जो दान रक्त का देकर भी, जो दान रक्त का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है, जो दान रक्त का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। अपना कर्तव्य निभाया और कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर के संगम पर शहीद के चचेरे भाई मयंक तोपाल के द्वारा मुखाग्नि देकर शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इसी क्षेत्र के युवा पीढ़ी सदैव शहीद की शहादत को अपने स्मृतियों में संजोए रखें। प्रतिवर्ष शहीद को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम का आयोजन होता रहे। हर माँ चाहे उसका बेटा ऐसा काम करे, हर माँ चाहे उसका बेटा ऐसा काम करे, संपूर्ण देह अपनी मातृभूमि के नाम करे, संपूर्ण देह अपनी मातृभूमि की नाम करे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सूरज तेरा नाम रहेगा, तब तक सूरज तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। की बहन शशि को पूनम, ये शशि होगी ना, पूनम, हाँ पूनम, मैं पूनम जो शहीद की बहन है, भाई है, वो सब तेरे भाई हैं। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष जी श्री मैखुरी जी से निवेदन करूंगा कि आज पूनम को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करने का करेंगे श्री मैखुरी जी। है ये क्या है? सोनम, अच्छा ये तो पूनम है ना, हाँ सोनम, हाँ सोनम है, हाँ सोनम आ जा। प्रियल जी शहीद परिवार की जो बहन है, सूरज की बहन है, जिन्होंने अपने भाई इस देश के सीमाओं की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, उस परिवार को सम्मानित। हमारे बीच में दीपा के जेठ दीपा, उनका बचपना सूरज का अपनी बुआओं के आंगन में भी गुजरा है। मैं राजेश्वरी दीदी से, राजेश्वरी दीदी है हमारे बीच में, बुआ सूरज की बुआ राजेश्वरी दीदी से निवेदन करूंगा। मैं भाई लक्ष्मण से निवेदन करूंगा, जिला पंचायत सदस्य है हमारे, कि आप हमारी बहन दीदी राजेश्वरी जो कि सूरज की बुआ है, जिनके आंगन में पला पड़ा है, उनको सम्मानित करने का कष्ट करेगा। हम गर्व महसूस कर रहे हैं, हम फख्र महसूस कर रहे हैं, हम ऐसे परिवार को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने लाडले को इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए समर्पित किया। सावित्री दीदी से निवेदन है कि आप आओ। विनोद ने की, सावित्री दीदी है में से है, और आपके आंगन में तो सूरज पड़ा हुआ है ना। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबको तो है ना, ये जी और दीदी है ना, हाँ ये सावित्री हाँ दीदी और जी आपके ही हमें बड़ा गर्व है और फक्र है हमारे अतिथियों को भी कि आपको उन शहीद परिवार को सम्मानित करने का सौभाग्य आज मिला है। उमा दीदी, उसकी बुआ उमा देवी दीदी को उसकी बुआएं हैं, सम्मानित करने का कृपा करेंगे। इसी क्रम में सूरज के चाचा और उसकी चाची अब्बल और विजया दोनों आ जाएंगे आपके ही मार्गदर्शन में। सूरज संयुक्त रूप से दो संयुक्त रूप से अब्बल तोपाल और विजया आ जाना। इन्होंने अपना नतीजा
राजेंद्र सगोई जी आप आ जाइए। सगोई जी आप दोनों को और सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। और ये मयंक और प्रियंका दोनों संयुक्त रूप से इन्होंने अपने भाई को देश की शहादत के लिए समर्पित किया है। मयंक जिसने कि अपने प्रिय भाई को मुखाग्नि भी जब शहीद हुआ था तो मयंक के हाथों से ही मुखाग्नि अपने बड़े ज्येष्ठ भ्राता को दी गई थी। दोनों को एक राजकीय इंटर कॉलेज कल्पना की बालिका है यहाँ पे नैनी सेन की, सॉरी आगे हूँ। सूरज तोपाल के जो अनुज भ्राता है, दोनों बहन मयंक और प्रियंका को शहीद परिजनों को सम्मानित कर आज सूरज तोपाल बलिदान दिवस के अवसर पर हम गौरवान्वित हैं कि अपने सूरज की यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज
ओके। धन्यवाद सर। और मैं वो सम्मानित कर रहे हैं अपने वर्तमान पीढ़ी के सोल्जर्स को, और ये बहुत गौरव का क्षण हम सबके लिए। कृपया जोरदार तालियां सेना के लिए, उस सेना के लिए जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, हम आज कार्यक्रम कर पा रहे हैं, तो अपनी सेना के कारण। जी, और 2 शब्द कर्नल साहब आप सेना के जवानों को धन्यवाद में